अब देश के कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और जब आप इस पर मूवी बना रहे हैं तो आपको उतनी ही सीरियसनेस को फील कराना होता है। बट नहीं, हम तो सीरियसनेस में कॉमेडी करेंगे, रोमांटिक एंगल्स एक्सप्लोर करेंगे और जैसे कि ये भी कम नहीं है, हम फुल ऑन प्यार मोहब्बत, देवदास, धोखा और हिंदी इंग्लिश की कंट्रोवर्सी सब कुछ एक्सप्लोर कर देंगे। बट सीरियस नहीं होना है मूवी में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द साबरमती रिपोर्ट की, जो कि बेस्ड है गोधरा इंसिडेंट के ऊपर, जिसमें साबरमती एक्सप्रेस के S6 बोगी में 59 कार सेवकों की मृत्यु हो गई थी जलने से। तो इतने सेंसिटिव टॉपिक को जब आपने टच किया है तो आपको सही तरीके से इस पूरे इंसिडेंट को एक्सप्लोर करना चाहिए। आपने ऐसा प्रॉमिस किया था कि हम इसकी पूरी सच्चाई को एक रिपोर्टर के एंगल से शो करेंगे एंड इसके अनदेखे सच को, जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, उन चीजों को हमारे सामने रखा जाएगा। चलिए, यहाँ तक तो चीजें समझ में आ रही थी कि आप एक इंसिडेंट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसकी सच्चाई को बाहर निकालना चाहते हैं, बट आपको उस सच्चाई को एक्सप्लोर करना था, ना कि उस रिपोर्टर को। आप लगे पड़े हैं उस रिपोर्टर की लाइफ स्टोरी दिखाने में कि उसके लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स है। उसकी मेंटल सिचुएशन देख करके हम क्या करें? वो तो किसी भी एंगल से इस पूरे इंसिडेंट से रिलेटेड ही नहीं है। एक पल के लिए ये कहानी एक्सेप्टेबल भी हो जाती कि उस रिपोर्टर की फैमिली से कोई उस इंसिडेंट में मारा गया, तो हम कह सकते थे कि हाँ, इसके लिए काफी ज्यादा मायने रखती है। बट यहाँ तो वैसा कुछ था नहीं। बट फिर भी चलो, एक पल के लिए हम ये चीज मान लेते हैं कि चलो, उस इंसिडेंट के कारण ही आपकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। आप उसकी सच्चाई बाहर निकालने के चक्कर में आपकी जॉब चली गई, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको धोखा दे दिया, आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है एंड आप शराबी बन चुके हैं। बट एट द एंड जब आपको सच दिखाना है, लोगों के सामने सच लेके आना है, तो आप वो सच्चाई तो सामने रखो। कंक्लूजन जब आप क्रिएट कर रहे हो शुरू से ही कि हम आखिर में आपको एक कंक्लूजन देंगे, वो कंक्लूजन कहाँ है? आप पूरी तरह से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस मूवी से कि आपको एक बढ़िया कंक्लूजन देखने मिलेगा। एंड में आपको इस तरह के मोड पे लाके खड़े कर देंगे कि आपको लगेगा कि हम जहां थे हम वहीं रह गए। इसी ही एक मूवी और आई थी विवेक अग्निहोत्री सर की, द तास्कन फाइल। उसमें भी सिचुएशन ऐसा ही था। एक रिपोर्टर के पर्सपेक्टिव से हमें चीजें दिखाई जा रही थी एंड एट द एंड मूवी जाके वहीं खत्म हो जाती है जहां से मूवी शुरू हुई थी। कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकलता, बट उसका स्क्रीन प्ले इतना तगड़ा था कि आपको देखने में मजा आता है। लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ नहीं। वो पूरी तरह से पूरी मूवी में ये अपने टॉपिक से भटकी हुई नजर आती है। बस लास्ट के 20-25 मिनट में आपको लगेगा कि आप टॉपिक में वापस आ चुके हैं एंड उसका भी कंक्लूजन सही से आपको नहीं मिलता है। मतलब ये पूरी की पूरी मूवी आपको पे ऑफ नहीं करती। इसी से समझ में आ जाता है कि मूवी का जो विजन था वो कंप्लीट नहीं था। आप कितना कुछ दिखा सकते थे, एटलीस्ट आप उन लोगों का लाइफ दिखा सकते थे जो उस इंसिडेंट में अफेक्ट हुए, उनके फैमिली को दिखा सकते थे ताकि आप वो सीरियसनेस हमें फील करा सके। बट पूरे 2 घंटे की मूवी दिखाने के बाद भी फुल ऑन उन्होंने डॉट डॉट ही किया है। अब इस डॉट डॉट में अपने मन से कोई भी गाली डाल दीजिए। कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक्टिंग की मैं तारीफ करूंगा। विक्रांत मैसी, राशि खन्ना हो या फिर रिद्धि डोगरा, इन तीनों की एक्टिंग काफी ज्यादा जबरदस्त थी। वो देखने में अच्छा लगता है, बट स्टोरी पूरी तरह से भटकी हुई नजर आती है एंड जो सच हमें देखना था, फैक्चुअल कॉन्सेप्ट पर बात तो की जाती है लेकिन एट द एंड उसका कुछ भी मतलब नहीं रह जाता है। शायद इसीलिए ये मूवी आपको उतना ज्यादा पसंद आए। सीरियसली मेरे को तो उतनी खास नहीं लगी, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था। वैसे भी छोड़ो, आजकल तो एक्सपेक्टेशन करना ही नहीं चाहिए मूवी से। गंगवा में क्या हाल हुआ वो तो हमने देखा ही। वैसे इस मूवी से भी अच्छी खासी उम्मीद थी, बट पूरे उम्मीद पर पानी फिर गया। बाय द वे, मेरे तरफ से इस मूवी को 2 आउट ऑफ 5 स्टार। एंड अगर आप चाहो तो आप इस मूवी को देख सकते हो। वन टाइम वॉच मूवी है बट उतनी खास है नहीं। तो अगर आप विक्रांत मैसी के एक्टिंग के लिए जा सकते हो तो ऑल द बेस्ट। एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें।